प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, गुलशने मदीना में उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ आप सबों को। मैं प्रसन्न हूँ आप गुलशने मदीना में आए नहीं हैं, मदीने के सरकार ने आपको इंतखाब कर लिया। तकरीरें होती नहीं, बस बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो थोड़ी दे अगर मबजूल हो गया उलमा इकराम के जाने और जहाँ इन बावकार हस्तियों की दुआएं किसी के हक में लग जाए तो बंदा कामयाब हो जाएगा। बात मैं आगे बढ़ाऊं, सर्वप्रथम उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें जो नबी विद्वान भी हैं, सुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, दयावान भी हैं, दया के सागर हैं, जो एक इशारा कर दे तो हम भी बख्शे जाए, सारा खानदान बख्शा जाए। सैयदना मौलाना हज़रात, ये महफिल की मुनासिबत की बरकतें क्या है आपको बताता हूं। जहां इन बावकार उलमा इकराम की दुआएं हैं तो मुझे कहा गया कि हजरत आप उर्दू में ना बोल के सिर्फ संस्कृत में बोलिए, उलमा इकराम माफ करेंगे। मैं बताता हूं, सुनिए मेरे सरकार की अजमतें क्या है। यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। ये शहर तैबा है, शहर तैबा बागे गम से कम नहीं है। और बम वो फोड़ेगा मंदिरों में, बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है रज़ा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। खलीक हम है रज़ा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। हम प्यार का परिभाषा बताएंगे। बेशक बेशक। मेरे सरकार निराशंस जगतपति जगत गुरु को क्या सिर्फ हम ही मानते हैं? जी नहीं, नहीं, मेरे सरकार के बारे में सिर्फ क्या अदीब शायर अल्लामा गौहर ही बोलते हैं? मेरे नबी की शान में मेरे नबी का मकाम क्या है ये सिर्फ आपने नहीं, समंदर के अंदर मछलियां बोलती है, आकाश में तारा बोलता है, सिदरा पे जिब्रील बोलता है। मैं तो कहता हूँ मेरे नबी का मकाम कितना ऊंचा है। मौलाना बोले तो बोले, मेरे नबी अभी आए नहीं है। तौरेत में नबी का जिक्र हो रहा है, इंजील में नबी की नात गोई हो रही है, ज़बूर में नबी की सदाकत का ऐलान हो रहा है। आप कहोगे मौलाना ये हमारी किताबें हैं, हमारी ग्रंथें हैं, इसमें तो नबी की बात है। क्या मेरे बरादर वतन की किताबों में भी नबी का जिक्र है? क्या मेरे भाइयों की किताबों में भी नबी का जिक्र है? तो सुनिए मैं बताऊंगा, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का तज़किरा हमारे भी हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर है या नहीं है? मैं कहता हूँ मेरे नबी की शान में तौरेत बोले, ज़बूर बोले, इंजील बोले, इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण बोलता है। और सिर्फ यही तक महदूद नहीं, कसम खुदा के मेरे नबी की शान में शंकराचार्य, प्रमोदाचार्य बोलता नजर आता है। नबी की शान में पंडित उपेंद्रनाथ बगुपाध्याय भी बोलता है, पंडित हरिकर प्रसाद भी बोलता है, पंडित दुर्गा प्रसाद भी बोलता है, पंडित कालका प्रसाद भी बोलता है, पंडित ओम महमूद लखनवी, लाला लखपत राय बलरामपुरी भी बोलता है। मैंने कहा मेरे भाई आप हिंदू हो, माथे पे चंदन
का टीका लगाए हो, नबी के नाम पे क्यों बोल रहे हो? तो हमारे हिंदू भाई जवाब देते नजर आएंगे। ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, सारे सज्जनों को बता दो, जो नबी के नाम पे हम बोलते हैं वो नबी सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। वो नबी जितना मुसलमानों का नबी है वो उतना हम ब्राह्मण हिंदुओं का भी। नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं, नबी निगाहों में दोनों जहान रखते हैं बेशक। मेरे सरकार की मदह सराई हमारे हिंदू भाइयों की किताबों से क्या है सुनिए, मैं बताता हूँ। एक चैप्टर में सुनाता हूँ, अगर हिंदू भाई सुनेंगे तो यकीनन हमें याद हो या ना हो, मेरा ये ईमान है, मेरा ये मकसद नहीं है कि ऋग्वेद या यजुर्वेद अथर्ववेद नबी की तारीफ करे तब नबी का दर्जा बुलंद। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, सारी किताबों की अजमत है एक तरफ है, कुरान के नुक्ते की अजमत के बराबर कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन सुनिए, उन किताबों के अंदर भी मेरे नबी की शान कैसे उजागर किया, कैसा मेरे नबी की तारीफ मैं ऋग्वेद का एक चैप्टर में सुनाता हूं। मेरे नबी की मिलाद के तस्करे से क्या कहती है उनकी किताब, कहती है इश्रमोतार नियार थम थम पृथ्वी मध्यम अरे सिद्धार्थम बलवम भारम पृथ्वी सदी सरोवर शंकरम शंकर सुदति जामुरात तपसम शंकर सलम यम देवादु दीग वगो सलम पृथ्वी मधी तुम बीती भूत वेना पृथ्वी मध्यम बाल हई तो प्रश्न हरि बरि जन्नतिया औ तदो तद महान पद की करती पदम फराग पदम परम फरो। नबी की मिलाद हो रही है, तर्जुमा सुनिए, हमारे हिंदू भाई को मालूम है, मैं तर्जुमा करता हूं। कहता है इश्रमोतार व रब का महबूब होगा, नबी की आमद का जिक्र कर रहा, वो रब का महबूब होगा, नियार थम थम उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमके। पृथ्वी मध्यम अनन सिद्धार्थम बलवम महारम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे, जमीन के बीचों बीच में आएंगे, वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मेरे हिंदू भाइयों अगर कोई है तो सुने, मैं बाबा धाम से आया हूं, देवघर जिला बाबा धाम मेरा शहर है, मेरा घर है, 700 पंडितों से सबका होता। मैंने पूछा महाराज जरा बता दो जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? तुम्हारी किताबें कहती है कि जमीन के बीचों बीच में निराशन से जगतपति आएंगे। क्या शिवहर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या अमरनाथ का गोफा जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? तो देवघर से लेकर बासुकीनाथ के सारे सज्जन बोलते नजर आए, ए मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच हिलाना भी हिला मक्कतुल मुकर्रमा है। जमीन के बीचों बीच है तो जरा बताओ वो आने वाले वो मंत्र क्या है, वो नबी कौन होंगे, उनकी शान क्या होंगे, उनके माँ का नाम क्या होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा? कहता सुनो वो नबी की शान क्या होंगे, नबी के माता पिता का नाम क्या होगा। अथर्ववेद का एक चैप्टर और सुनिए, कहता जमीन के बीचों बीच में आएंगे और सबसे बड़े बलवान होंगे, वो मक्कतुल मुकर्रमा की वादी होगी। मैंने कहा कैसे, वो जगह का नाम क्या होगा? कहता शालमान द्वीपे शंबल ग्राम मुखिया से बड़ा मनुष्य वो महात्मा भवने विष्णु यस्ता कल की पुरा भविष्यति। कहता वो शालमान द्वीप में आएंगे, वो शालमान द्वीप में आएंगे और खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन होगी, खारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, खारे सौर उनकी तन्हाइयों की जगह होगी। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में, एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मिकाइल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे, उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर। एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा सारा जमाना उसका हो। वो शालमान द्वीप में आएंगे, वो खजूरों वाला शहर में आएंगे, वो पथरीली जमीन में आएंगे। उनकी शान क्या होंगे? बोला परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवन
भक्ति अंबिया शती मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिनार्दम। कहता आसमानी दूत आएंगे उनके सामने, दोपहर होगा, उनके हाथों में पर्णोवेद होगी। मैंने कहा महाराज पर्णोवेद कहते किसको बोलता? पर्णोवेद कहते बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। वो नबी के बारगाह में जिब्रील लेकर आएंगे। वो किताब के अंदर मंत्र ऐसे होगी, उसमें भाईचारे का दर्श दिया होगा, उसमें अमान की बात की होगी, उसमें मसवात का दर्श दिया रहेगा। इसलिए जो उस किताब का जाप कर देगा अल्लाह उसको यहाँ भी पाक कर देगा, मरने के बाद भी पाक। उसकी किताबों में जिक्र मौजूद है। मेरे भाई आज हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं चतुर्वेदी को बुलाने की क्या जरूरत, स्टेज हमारा है। रामायण और वेदों की जाप जपने से क्या होगा? मैं कहता हूं मेरे भाई यही वो संदेश है, हिंदू मुस्लिम को आपस में एक दूसरे को मिलाने का कड़ी से मिलाने। जब आए तो हमारे मौलाना नौशादुल कादिर साहब बोले, मौलाना साहब यहाँ के हिंदू मुसलमान हम लोग ऐसा रहते हैं कि समझ ही नहीं पाता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बड़े मिलनसार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत पेश करते हैं। मैंने क्या क्यों न करे, जो सच्चा मुसलमान होगा अपने हिंदू भाई से प्यार करेगा, और ये प्यार का दर्श सरकार मेरे मुस्तफा जाने रहमत मेरे नबी ने फरमाया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ लोग शक करते हैं कि मुसलमान हमसे मोहब्बत न करते, मुसलमान हमारे ऐसे वैसे। सुनिए मैं कहता हूँ भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद। दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। अल्लाह के नबी ने दिल से दिल को मिलाने का तरकीब दिया है, दिल से दिल को मिलाने की बात कही है। मेरे नबी ने कहा सुनो, तेरे घर से 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं। वो कौन है? वो तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये नहीं कहा कि अंसारी है तो पड़ोसी है, शेख है तो पड़ोसी है, खान है तो पड़ोसी है, नहीं कहा। मेरे नबी ने मुतलक कहा 40 घर आगे पीछे दाएं बाएं सब तेरे पड़ोसी हैं। अब वो पड़ोसी में हिंदू आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, सिख आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे सरकार ने कहा वो तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करो। यही वजह है कि मेरे नबी जिस रास्ते से गुजरते थे, एक बूढ़ी औरत रोजाना रास्ते पे कूड़ा डालती थी। एक दिन कूड़ा न पड़ा रास्ते पर, मेरे सरकार गुजर रहे थे, देखा रास्ते पे कूड़ा नहीं है, रास्ते पे गंदगी नहीं है। मेरे नबी पलट के फरमाते हैं कहीं वो बुढ़िया की तबीयत तो खराब ना हो गई होगी। मेरे सरकार इयादत करने के चले गए। मेरे सरकार ने जब बुढ़िया को देखा बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरे सरकार ने कहा माँ आपकी तबीयत ठीक तो है कि नहीं? वो बुढ़िया शर्मिंदा हो गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रोजाना मैं दुश्मन जानकर आपकी राह पे कांटे डालती थी, कूड़े डालती थी, मगर आपका अखलाक कितना अच्छा है। क्या आप मेरा घर वाला, मेरा पड़ोसी मेरी इयादत को नहीं आया है? आप चले आए हैं। हे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा, अब मैं किसी और का नहीं, मुझे कलमा पढ़ा के अपने गुलामी में शर्त। तो पता चला मेरे भाई, इस्लाम अखलाक का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है। संस्कृत में बातें कर रहा हूँ तो सारे लोग ऐसा देख रहे हैं कि लगता है कि मैं कोई अजनबी जुबान बोल रहा हूँ। सुनिए मेरे सरकार के बारे में, आज हमने इल्म को छोड़ दिया। मेरे सरकार ने क्या इल्म हासिल करो, अगरचे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े, आज इल्म की कमी है। वरना जानते हैं ये उलमा इकराम जितने देख रहे हैं ना, आज हम लोग हिकारत के शिकार हो गए हैं। अगर किसी बंदे को थोड़ी सी दौलत आ गई है तो अपनी दौलतों पे नाज कर रहा है, अगर किसी को थोड़ी सी शोहरत मिल गई है तो अपनी शोहरत पे नाज कर रहे हैं, किसी को अच्छी खिताबत का शरफ मिल गया है अपनी खिताबत पे नाज कर रहा है, किसी की आवाज बहुत अच्छी है उनकी शोहरत हो गई है अपनी शोहरत पे नाज कर रहा है। लेकिन आइए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्या नाज करें, हम क्या नखरा उठाए, हम क्या कहे? मौलाना इस्माइल साहब की बिला बहुत बड़े मुदब्बिर हैं, मगर आजीज़ी वो इनके सारी इनके चेहरे से झलकती है। बहुत बड़े अदीब है महबूब गौहर साहब, मगर आजीज़ी वो इनकी सारी ऐसी है। क्यों ना करे? क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है तकब्बुर करना, घमंड करना ये शैतान का तरीका है, आजीज़ी करना मेरे सरकार। दौलत अगर किसी को आ जाए तो नाज ना करो, किसी पर अल्लाह अगर इल्म की फजल
अता फरमा दे फजल से, इल्म अता कर दे, तो अपने इल्म पर नाज करो, अपने इल्म पर नाज ना करो। मैं क्या नाज करूं, मैं छोटा सा मौलवी हूं। ज़माना चतुर्वेदी कहता है, हमारे अल्लामा महबूब गौहर साहब क्या नाज करें, एक अदीब है, बहुत बड़े मुफक्किर नहीं है, मुतब्बिर नहीं है, लेकिन एक साथ का पता बताता हूं। तो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद भी थे, मगर आजिज़ी ऐसी थी, इनकिसारी ऐसी थी। आप ज़माना उसको आला हजरत कहता है। कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं है? इल्म क़िराअत, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्तुल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल अवसात, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्मुल बयान वल बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल नूर, इल्मुल मुबाहिस, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूर, इल्मुल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल निसाब, इल्मुल मुरादा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजार, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीद, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, विज्ञान, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर जिसको नूर हासिल था उसी का आला हज़रत। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, मगर आओ तारीख़ आला हज़रत पढ़ो। मारहेरा की गलियों से गुजरते आला हज़रत छोटे छोटे बच्चे को देखते आला हज़रत सलाम कर लेते थे। बड़े बड़े आदमी को देखते, बुजुर्गों को आला हज़रत ताज़ीम कर लेते थे। ज़माना कहता वो इमाम इश्क़ मोहब्बत, सारा इल्म आपके अंदर है। बच्चे की ताज़ीम आप करते हो, बड़ों का अदब, बड़ों की ताज़ीम आप करते हो, छोटों को सलाम आप करते हो। कसम खुदा के आला हज़रत का जवाब सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनो सुनो, आला हज़रत को आला हज़रत अब्दुल मकिया ने नहीं बनाया है। आला हज़रत को आला हज़रत हिदायत बख्शिश की शोहरत ने नहीं बनाया है। आला हज़रत को आला हज़रत नबी के प्यार ने बनाया है, नबी की सुन्नतों ने बनाया है। नबी की सुन्नत आजीज़ हुए इनके सारी ने। इतने बड़े आलिम होने के बाद हम यूं ही नाम नहीं लेते, इनका शजरा हजरत अली से जाकर मिलता। जैसे मैं बता दूं, अल्लाह के खलीफा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके खलीफा अबू बकर उमर, उनके खलीफा उस्मान, उनके खलीफा अली, उनके खलीफा इमाम हसन हुसैन, उनके खलीफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके खलीफा इमाम बाकर, उनके खलीफा इमाम जाफर, उनके खलीफा मूसा रज़ा काज़ी, उनके खलीफा इमाम तकी, उनके खलीफा इमाम नकी, उनके खलीफा मारूफ करकी, उनके खलीफा अहमद सर्री सिक्ती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा उल फज़ल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल खैर बुशी, उनके खलीफा अबुल हसन अली कैसी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखज़ूमी, उनके खलीफा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़, उनके खलीफा अबू सालेह नसर, उनके खलीफा महिउद्दीन अली नसर, उनके खलीफा सैयद अली, उनके खलीफा सैयद हसन, उनके खलीफा सैयद अहमद जिलानी, उनके खलीफा सैयद मूसा, उनके खलीफा सैयद बहाउद्दीन, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनके खलीफा
खलीफा ज़ैनुद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सगीर मोहम्मद, उनके खलीफा सगीर हमजा, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा सगीर मोहम्मद, उनके खलीफा सगीर हमजा, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हसन अहमदी नूरी, उनका खलीफा है इमाम अहमद रजा खान फाजिल वरे। वो यहाँ से शजरा मिलता है, अली तक जा मिलता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिलाता। मेरे भाई, हमारे हिंदू भाइयों ने नबी की नात लिखी है। आप कहोगे मौलाना कहाँ लिखा है, तो बताओ, मैं किताब का हवाला नोट कराता हूँ, नोट कर लीजिए। किताब का नाम है रमाशंकर महाराज खंडी छठी काटी के अंदर वेद बिया जी के नकल किया किसने, तुलसीदास ने, और अपने सांसे में ढालकर नबी की नात लिखा। सुना दूं, 2-4 मिनट सुनेंगे, मजमा से आवाज आए, सुनेंगे? बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, मेरे सरकार की मोहब्बत में तुलसीदास चंदन का टीका लगाया है मगर नबी के नाम पे बोल रहा है, हाथों में त्रिशूल उठाया मगर नबी के नाम पे बोल रहा है। हम गौसे आजम का सदका खाते और नहीं बोलते, हम तेगे अली का सदका खाते और नहीं बोलते, सब नबी के नाम पे नहीं बोलता। उमैया बिन खलफ ने नबी को देखा था मगर बोलने की तौफीक न हुई थी। हम मान ले मेरे नबी के बारे में, उतबा ने भी देखा नबी को, बोला नहीं, शैबा ने भी देखा, बोला नहीं, मगर बाहरे अब ऐसे करनी आपने देखा नहीं, इतना बोला खुद भी जन्नती हो गए जो उनके सदके में बोलता हूँ। पे बोलो और ये दिल में ख्याल करके बोलो, मेरा नबी आज न मक्का में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों के सीना में है। सुनिए क्या लिखता है, क्या कहते हैं, यहन महत कुछ बात करा तू वीद पुराण सतत सदबाजू देश अरब बरगलता सुहाई सोतल भंग सुनु खगराव राजनीति में परी तु दिखावे अपनी मकसद सच समझावे पर सन सब सुंदरम होए जाके बाद न पावे कोई जितनी सुंदरम ते के सच छारी उनके वंश वे बहारी हुक्म निगम सीती जो पारा अपने अभाव ने मन मजारा तब हर माने न माने कोई हिंदू जगुर ज्ञान न होई तुलसी बजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निजात नहीं पा सकते, तर्जुमा क्या है सुने कहता, यान महत कुछ बात करा तो इधर उधर की बात ना करो। आज का कोई अगर आएगा तो राजनीति की बात करेगा, वामना का लाल है जो राजनीति की बात नहीं मोहब्बत की बात करता है, कोल काले गोरे की बात नहीं हमेशा उल्फत और प्यार की बात। सोथल भुंगत से खगरावे राजनीति ऊपरी दिखावे अपनी मकसद सच समझावे। सबसे पहले अपनी बात को मनवाएंगे, कैसे माना, किसने माना? महामाया का बेटा गौतम बुद्ध जन्म लिया महामाया के पेट से, मगर नबी की बात कैसे माना सुनो कहता, सात्यम प्रोतात्यतम सती मां करतीयतम दिशायसी प्रोधानम। गौतम बुद्ध भी कहते नजर आते हैं, सुनो जो सबसे सच्चे थे, जो सबसे अच्छे थे, उसी का नाम तो सात्यम प्रोतात्यतम सती मां करतीयतम दिशायसी प्रोधानम। अब मैंने कहा महाराज वो मेरे सरकार जो हम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, हमारे हिंदू भाई जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों को उलाट के देखिएगा तो एक अल्लाह की इबादत का तज़किरे, एक अल्लाह की बारगाह में इबादत। बड़ी खुशबख्ती की बात है, मैंने जिनके ताल्लुक़ से अर्ज़ किया उस्ताजुल असातिज़ा मुफ़क्किर मिल्लत नाज़िश इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला अशरफ़ी मिसबाही शेखुल हदीस दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही अहले सुन्नत व जमात के बड़े ज़बरदस्त बासलाहियत और मुतबहिर आलिम दीन की आमद हो रही है। पुरतपाक लहजे में मोहब्बत और खुलूस अदब के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा क़मर आलम साहब अशरफ़ी मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दूर है करीब आ जाइए, तकरीर खत्म हो रही है, ज़ियारत कीजिए चेहरे।
जलसा यहाँ से शुरू हो रहा है। तुम्हें बहुत सारी किताबों के हवाले से मैंने बात की, प्यार अमन अमान का संदेश मैंने दिया, और मैं क्या दूं, मेरे सरकार ने देने का हुक्म दिया। आप करीब से बैठेंगे, इतनी बड़ी जात, आप मुकद्दर पे नाज करो। सबको अल्लाह जलसों की तौफीक नहीं देता, वही नबी के नाम पे बोलता है, वही नबी के जलसे में आता है जिनका सीना अजमेरी होता है, जिनका दिल बगदादी होता है, जिनका ख्याल अजहरी होता है। और याद रखो, जिनका दिल अजमेरी हो जाए, ख्याल बगदादी हो जाए, उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार का मदीना। आप उलमा इकराम से जब भी कोई परेशानी होती है, इन बुजुर्गान दीन के पास पानी लेकर आते हैं, तेल लेकर आते हैं, ये क्या पढ़ते हैं? कुरान तो आपके पास भी है घर में, आप कुरान पढ़ के दम कर सकते हैं, मगर उलमा इकराम के पास क्यों आते हैं? मैं आपको बता दूं, दुनिया की 372 किताबों के अध्ययन करने के बाद भी मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा है और मोहम्मद मुस्तफा का नाम ना पढ़ा है। कहने वालों ने कहा है, काशी करबट बाद ही निबड़त ही सब काम, बेकुन बाश न पाइयो बिना मोहम्मद ना। कहता काशी जाने वालों, मथुरा जाने वालों, जाओ, तेरी जाहिरी मुराद पूरी होगी, मगर जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे, तब तक तुम जन्नत क्या, जन्नत की हवा भी नहीं पा सकते। कौन कहता? गुरु नानक कहता। आगे आइए मैं आपको बता दूं, तुलसीदास ने आखिर वक्त में क्या कहा, बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे पृथ नाना, अनिल रात शकल रस भोगी, बिन बारे ने पहका यल जोगी। खुदा के बारे में कहता, खुदा न पैर रखता है, न आंख रखता है, न कान रखता है। गोया वो कहता है जो खुदा होता है, ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, वो इन चीजों से पाक होता है, वो निराकार होता है, निचित्र होता है, निरेखा होता है, और जिसकी तस्वीर हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। ये वो कहता, मैं नहीं कहता। आइए मैं बात बता दूं आपको, ये जलसे गुलशन मदीना है। मैं एक वजीफा बताता हूँ, इन बुजुर्गान दीन के कदमों को मैं अपने लिए सर के ताज बनाकर एक वजीफा बताता हूँ। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में मामूल बना दे। मेरा आजमाया हुआ है, 40 दिन करोगे, कसम खुदा के, अगर कोई लाखों रुपया खर्च करके मदीना जाएगा तो गुंबदे खजरा देखेगा, मगर जो वजीफा अगर आपने अमल कर लिया, मेरा ईमान कहता है मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे की दीदार। वो क्या है? कुरान के पन्ने को पलटिएगा बाएं जानिब, वो नबी का नाम है जिसको हम लोग इसमें आजम कहते हैं। वो इसमें आजम अगर बहुत बड़ी बला आपके गांव में आ जाए, या मुसीबतों के शिकार आप हो जाओ, ना कोई आप पर जुल्म करे, तो वजीफा लीजिएगा। वो वजीफा क्या है? नबी का नाम ही वजीफा है। वो 99 नाम मैंने याद किया, और आप भी याद करके देखिए, फिर फोन कीजिएगा चतुर्वेदी साहब, मैंने अमल किया तो सरकार दो आलम का करम मुझ पर भी हो गया। बता दूं, 2 मिनट के अंदर वजीफा बताता हूं, याद रखिए। वो नबी का नाम है क्या? मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, शहीद, हशीर, रशीद, बशीर, नजीर, दाई, शाफी, हादी, महदी, माहिर, मुंजिद, नाहिद, रसूल, नबी, उम्मी, तहामी, हाशमी, अब्तही, अजीज, हरीस, अलैकुम, रऊफ, रहीम, ताहा, मुस्तफा, तासीर, मुर्तजा, हामिद, मुस्तफा, यासीन, औला, मुजम्मिल, वली, मुदस्सिर, मतीन, मुसद्दिक, तय्यब, नासिर, मंसूर, मिसबाह, आमिर, हिजाजी, निजारी, कुरैशी, मुजरी, नबी, तौबा, हाफिज, कामिल, सादिक, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुल, मुजीबुल, शकूरुल, मुक्तसद, रसूलुल, रहमा, कवियुल, हफीजुल, मामून, मालूम, हक़्क़ुल, मुबीनुल, मतीउल, अव्वलुल, आखिरुल, ज़ाहिरुल, बातिनुल, यतीमुल, करीमुल, हकीमुल, सय्यदुल, सिराजुल, मुनीरुल, मुहर्रमुल, मुकर्रमुल, मुबश्शिरुल, मुज़क्करुल, मुतहहरुल, क़रीबुल, खलीलुल, मदूहुल, जव्वादुल, खातिमुल, आदिलुल, शहीरुल, शहीद, रसूलुल मलाहिब। मैंने इसलिए तिलावत कर दी, अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कर सका। सारे भाइयों को अल्लाह नसीब फरमाए।
ये मेरे नबी के नाम के सदके अल्लाह जिसको नसीब कर देता है बंदा कामयाब हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं हलखोरी में तकरीर कर रहा था, बहुत सारे लोग थे, हमारे हिंदू भाई भी थे। मैंने जब ये जुमले निकले नबी के नाम गिनाए, एक हमारे हिंदू भाई आए और इस कलर का गिरवा रंग का एक गमछी मुझको दिया और बोले मौलाना साहब तेरी जुबान है कंप्यूटर है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा यार सुनिए, कंप्यूटर और जुबान की बात करते हो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों को जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता है, सबके सीने में नबी का नाम नहीं आता है। मैं जहाँ जाता हूँ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग तकरीर नहीं सुनते, नात खाली सुनेंगे, बहुत इनाम देंगे। तकरीर जब उलमा की होगी लोग चले जाएंगे, उनको मालूम, वो कहेंगे नमाज रोजे की बात करेंगे, हज और ज़कात की बात करेंगे। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, जहाँ नमाज और रोजे की बात होती है वहीं उलमा किराम की जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो हम सब के लिए निजात का जरिया बन जाती है। आइए मैं आपको बता दूं, इस मजमे में आए हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे सरकार के वालदा गिरामी वालदा मोहतरमा का नाम क्या था? आपको मालूम है? नहीं, मैं बताता हूँ, ये असल मिलाद है। मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमना था, मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला था, मेरे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम था, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ था, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै था, कुसै के बाप का नाम किलाब था, किलाब के बाप का नाम मुर्रा था, मुर्रा के बाप का नाम काब था, काब के बाप का नाम लुई था, लुई के बाप का नाम खालिद, खालिद के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम कनाना, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरका, मुदरका के बाप का नाम इलियास, इलियास के बाप का नाम मुज़र, मुज़र के बाप का नाम नज़र, नज़र के बाप का नाम मात, मात के बाप का नाम अदनान, अदनान के बाप का नाम क़िदार, क़िदार के बाप का नाम इस्माइल, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये मेरे भाई मैंने बता दिया ताकि इसलिए कि मेरे सरकार का फैजान हम सब पर जारी हो जाए, क्योंकि मेरा ईमान है ये मकान, ये धन, ये दौलत यही रह जाएगा जिसके सीने में नबी का शजरा महफूज रहेगा। उनका कब्र भी जगमगाता नजर आएगा, उनके हशर भी जगमगाता नजर आएगा। इसलिए कुछ रखो या ना रखो, अपने मुर्शिद का शजरा अपने सीने में बसा कर रखो, नबी पाक का शजरा अपने सीने में बसा के रखो। मेरा आपकी बार में दुआ करता हूँ मेरे मौला सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हमारे हिंदू भाई आए हैं, उनको भी हक सुनने, हक पे अमल करने और इस्लाम के करीब, इस्लाम से मोहब्बत करने की तौफीक और ईमान, उन्हें भी मुकम्मल ईमान लाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैह। पूरा मजमा पढ़ ले, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।